गुड मॉर्निंग बच्चों, एक और वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हाजिर होता हूँ। बच्चों, आज का हमारा जो मौजू होगा वो है सबक नंबर 2 काहिली। काहिली का खलासा करेंगे आज हम। ठीक है, आज हम काहिली के खलासे के बारे में पढ़ते हैं। काहिली, ठीक है। तो इस सबक काहिली के मुसन्निफ का नाम सर सईद अहमद ख़ान है। यानी सबक जो लिखा किसने है? सर सईद अहमद ख़ान ने लिखा है। सर सईद अहमद ख़ान काहिली के बारे में कहते हैं कि काहिली महज जिस्मानी सुस्ती का नाम नहीं बल्कि दिली कुआ को बेकार छोड़ देना असल मानों में काहिली है। तो यानी हम काहिली को समझने में बहुत गलती करते हैं। हम काहिली किसे समझते हैं? यानी अगर हम पैर हाथों से पाँव से मेहनत नहीं करेंगे तो उसको हम काहिली कहते हैं। ठीक है, लेकिन सर सईद अहमद के ख़याल में क्या है? यानी काहिली क्या होती है? यानी अपने दिल और दिली ताकत को और दिमागी ताकत को बेकार छोड़ देना असली मानों में काहिली होती है। दिली कुआ से मुराद दिल की कुव्वत है। यानी दिली कुआ से मुराद क्या है? दिल की कुव्वत है। मेहनत मजदूरी से रोज़ी कमाने वाले लोग अक्सर कम काहिल होते हैं। ठीक है, यानी वो लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, तो वो लोग जो होते हैं बहुत कम काहिल होते हैं। यानी काहिली के शिकार वो नहीं होते, उनके अंदर काहिली कम होती है। क्यों? क्योंकि उनको मेहनत मजदूरी करने की आदत होती है, जिसकी वजह से वो बहुत कम काहिल होते हैं। मेहनत करना और सख्त काम करना उनकी आदत बन जाती है। यानी मज़दूर तबका जिनको मज़दूरी करने की आदत होती है तो वो अपनी मज़दूरी करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं और सख्त काम करते हैं, जिसकी वजह से उनमें काम करने की आदत बन जाती है और वो काहिली के शिकार नहीं होते हैं। लेकिन जिन लोगों को इस तरह से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी वो लोग जिन्हें मज़दूरी करने की ज़रूरत नहीं होती, मेहनत मशक्क़त की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी दिल की कुव्वत को बेकार छोड़ देते हैं। तो वो लोग जो है अपने दिल की कुव्वत को यानी दिली कुआ को बेकार छोड़ देते हैं और उनकी आदतें हैवानों जैसी हो जाती है। तो यानी ऐसे लोग जो मेहनत मजदूरी नहीं करते हैं, जो मेहनत मशक्क़त नहीं करते हैं, तो उनकी आदतें जो है वो हैवानों की जैसी हो जाती है। ओके, हज़ारों की तादाद में पढ़े लिखे लोगों में से चंद ही अपनी तालीम और अकल को काम में लाते हैं। यानी हज़ारों पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, लेकिन हज़ारों पढ़े लिखे लोगों में से चंद ही लोग हैं जो अपनी तालीम और अकल को काम में ला सकते हैं। चुनांचे इंसान अपनी दिली कुआ को बेकार रखकर निहायत काहिल और वहशी हो जाता है। यानी जब एक इंसान अपनी दिली कुआ को बेकार डाल देता है तो वो निहायत काहिल और वहशी हो जाता है। इंसान भी दूसरे हैवानों की तरह एक हैवान है। यानी इंसान जो है वो हैवानों की तरह एक हैवान है। जैसे आप जानते हैं कि मैन इज़ आल्सो ए सोशल एनिमल। ठीक है, अगर वो अपनी दिली कुआ को काम में नहीं लाता, यानी अगर एक इंसान अपनी दिली ताकत को दिली कुआ को काम में नहीं लाता है तो हैवानी खसलत उसमें उभर कर आती है। यानी ऐसे इंसान में जो अपनी दिली कुआ को बेकार डाल देता है, उसे काम में नहीं लाता है, तो उसके अंदर हैवानी खसलत आ जाती है। इसलिए हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने अंदरूनी कुआ को ज़िंदा रखने की कोशिश करे। यानी हर एक आदमी के लिए, हर एक इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने अंदरूनी दिली कुआ को ज़िंदा रखने की कोशिश में रहे। ओके, उसके बाद आगे हैं एक ऐसा इंसान जो फारिगुल बाल है। यानी एक ऐसा इंसान जो बालिग हो चुका है, जो काम करने के काबिल है और उसे रोज़ी कमाने के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो उसे रोज़ी रोटी कमाने के लिए सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो अपनी दिली कुआ को बेकार छोड़ देता है। यानी जब वो मेहनत मशक्क़त नहीं करता है रोज़ी रोटी कमाने के लिए, तो वो अपनी दिली कुआ को बेकार छोड़ देता है और वहशियाना बातों की तरफ माइल हो जाता है। यानी ऐसी बातों की तरफ माइल हो जाता है जो बातें उसने कभी सोची नहीं होती है। वो शराब व कबाब का आदी हो जाता है, यानी शराब पीने का आदी हो जाता है, और तमाशबीनी और कीमारबाजी जैसी बुरी आदतें भी उसके अंदर दाखिल हो जाती है। यानी उस बेकार इंसान में जो काम करने की कोशिश नहीं करता, मेहनत व मुशक्क़त नहीं करता है, तो वो एक तो शराब का आदी हो जाता है और तमाशबीनी के साथ साथ कीमारबाजी जैसी बुरी आदतें उसके अंदर दाखिल हो जाती हैं।
پھر اس میں اور وحشی جانور میں یہ فرق رہ جاتا ہے کہ وہ پھوہڑ اور بدسلیقہ ہوتے ہیں اور یہ دماغدار وحشی ہوتا ہے. یعنی ایک وحشی جانور اور پھر اس انسان میں جو محنت مشقت نہیں کرتا ہے، جو اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دیتا ہے، تو ان دونوں میں صرف یہ فرق رہ جاتا ہے کہ وہ پھوہڑ اور بدسلیقہ ہوتے ہیں. یعنی جانور جو ہوتے ہیں وہ پھوہڑ کا مطلب ہوتا ہے یعنی بیوقوف، نادان، اور بدسلیقہ ہوتا ہے جن کے اندر کوئی سلیقہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ انسان جو ہوتا ہے یہ دماغدار یعنی دماغ رکھنے والا وحشی جانور ہوتا ہے. یہ بات سچ ہے کہ ہندوستان میں ایسے کاموں کی کمی ہے جن میں دلی قوہ اور عقلی قوہ کو کام میں لایا جا سکے. یعنی اس میں تو شک کی بات نہیں ہے کہ ہندوستان میں ایسے بہت سے کام کم ہیں جن کاموں کو دلی قوہ اور عقلی قوہ سے کیا جا سکتا ہے. ان کاموں کی ہندوستان میں کمی ہے. اس کے برعکس ولایت میں لوگوں کے لیے ایسے کام موجود ہیں. یعنی ولایت یعنی اگر کسی فارن کنٹری کی بات کریں، ہم کسی دوسرے ملک کی بات کریں، خاص کر انگلینڈ کی بات کریں، تو وہاں پر ایسے کام جو ہے بہت زیادہ موجود ہیں. اگر انگریز بھی محنت کرنا چھوڑ دے، ٹھیک ہے، یعنی انگریزوں کی بات کریں ہم، اگر وہ بھی محنت کرنا چھوڑ دیں گے تو ان میں بھی جلدی ہی وحشی پن آ جائے گا. یعنی ان کے اندر بھی وہی جانوروں جیسی خصلتیں آ جائیں گی. ہمارے ہاں کاہلی کو اختیار کیا جاتا ہے. یعنی ہمارے یہاں جو ہے ایسے کام نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کاہلی کے شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں دلی اور عقلی قوہ کو بروئے کار لانے کے مواقع تلاش کرنے چاہیے. تو ہمیں اپنی عقلی قوہ اور دلی قوہ کو کام میں لانے کے لیے مواقع تلاش کرنے چاہیے، ایسے کام تلاش کر لینے چاہیے، اور ہمیں اس روڑے کو پہچاننے کی ضرورت ہے. یعنی جو رکاوٹ بن گئی ہے ہمارے درمیان کہ ہم اپنی عقلی قوہ کو کام میں نہیں لا سکتے ہیں، تو اس روڑے کو پہچاننے کی ہمیں ضرورت ہے جو اس سلسلے میں آڑے آتا ہے، یعنی جو ہمارے لیے رکاوٹ بن رہا ہے. انسان کو کسی نہ کسی طرح اچھے کام کی کوشش میں رہنا چاہیے. یعنی ہر ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی نہ کسی اچھے کام کی کوشش میں رہنا چاہیے. جب تک ہماری قوم کاہلی اور بیکاری نہ چھوڑے گی تب تک قوم کی بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی. یعنی اب ہم اپنی قوم کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک ہماری قوم کاہلی اور بیکاری نہیں چھوڑے گی تب تک ہم اپنے قوم کی بہتری کی امید نہیں رکھ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں کاہلی اور بیکاری کو چھوڑ کر کچھ کرنے کی صحیح کرنی چاہیے. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کاہلی اور بیکاری کو چھوڑ کر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا دل، ہمارا دماغ جو ہے بالکل صحیح رہے، اپنے کام پر رہے، اور ہم جو ہے ہمارے اندر جانور جیسی خصلتیں نہ پیدا ہوں. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا آپ کا کاہلی کا خلاصہ. ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ.